कहानी का आरंभ मुख्य पात्र के परिचय के साथ होता है। वह घायल होकर लेटी थी और लग रहा था कि वह मरने वाली है। वह भूख से पीड़ित थी और उसे अभी भी यह समझ में नहीं आया कि यह क्या था। उन्होंने उसे पीटना शुरू कर दिया और यह लगभग मौत तक पहुंच गया। यह तब हुआ जब उसने रोटी चुराने की हिम्मत की। अचानक लड़की की आंखें धुंधलाने लगी, मौत के कगार पर, और उसके अतीत की यादें उसके सामने लौट आई। उसके पिछले जीवन की आखिरी यादें एक हवाई जहाज दुर्घटना में होने की थी। उसने अपने हाथों को देखा, जब तक कि अचानक उसने देखा कि उसके हाथ बच्चे जैसे गंदा ऐसा और अचानक उसके सामने एक रोशनी जल उठी। इस पर शीर्षक था अनंत अग्नि का अंत, और इस उपन्यास के अंदर वह दुनिया थी जिसे उसने अपनी मृत्यु के पहले पढ़ा था। एक उच्च शक्ति ने कहा कि वह एक नई जिंदगी जीने के लिए तैयार है, और इसलिए उसकी आत्मा महान किताब के पन्नों में समा गई। वह वहाँ बैठी, बहुत हारी हुई, शक्तिहीन और भूखी। उसे यह भी नहीं पता था कि क्या करना है। ऐसा लग रहा था कि उसे सबसे खतरनाक भूमिका में रखा गया है, यानी एक गरीब भिखारी की। लड़की ने अपने शरीर के बारे में सोचा, क्योंकि इसका भी अपना संतुलन था। देखने लगी। उसका ख्याल रखने वाले व्यक्ति ने उस लड़की को बताया कि उसने उसे अपनी संपत्तियों में रहने की अनुमति दी है, और बाद में उसने उससे कहा कि वह अपनी संपत्तियों को अपनी आंखों से दूर रखे, क्योंकि इस उपन्यास का अंजाम अच्छा है। हालांकि उसने पिछली बार गलती की और आज कोई भी रोटी के बिना नहीं रहेगा। उसे केवल सही पल का इंतजार करना था। जैसे ही दुकान का मालिक था बुलाया गया और उसने मुंह मोड़ लिया, लड़की ने तुरंत रोटी निकाल ली। वह पहले से ही सोच रही थी कि वह खुशकिस्मत है, और एक सेकंड बाद ही मालिक ने उसे पकड़ लिया, रोटी ली और उसे फेंका दिया। एक युवा महिला ने उन फॉर्चूनेट बाच को फुटपाथ पर ही पड़े हुए देखा, जो गलियों के बीच में थी। वह बेहद खूबसूरत। महिला ने बेचते के पास झुककर पूछा, क्या सब ठीक है? उसने देखा कि छोटी लड़कियों के पास खास फीचर्स हैं, अर्थात गुलाबी बाल और बड़े आंखें। अज्ञात व्यक्तित्व ने उसे पूछा उसकी उम्र क्या है, और बातचीत ने दर्द के साथ बताई कि वह ठीक है। उसने तुरंत सोचा कि यह एक दास व्यापारी है जो उसे दास्ता में ले जाना चाहता है, इसलिए लड़की को जवाब देने में डर लग रहा था। अचानक महिला ने अपना परिचय दिया। उसके ठीक सवेसिया दिया वियोलेटा था, और वह एक काउंटेस थी। बच्चे को याद नहीं था कि यह चरित्र किस साथ मना से था, और वह सोच भी नहीं पा रही थी, क्योंकि उसके पेट में भूख के कारण गर्दन करने लगी। भूख के बारे में सुनकर महिला ने कहा कि उनके पास घर में बहुत सारा स्वादिष्ट खाना है, जैसे कि मांस, ताजा पकी हुई पेस्ट्री, और अगर वह नहीं जाना चाहती तो उसे सब कुछ खुद ही खाना पड़ेगा। इसने बच्चे को तुरंत उसके पास जाने के लिए पर्याप्त प्रेरणा दी, क्योंकि वह इतनी सुंदर लड़की या व्यापारी नहीं हो सकते। पिच एस्टेट पर पहुंचने पर लड़की की उपस्थितियों द्वारा जांच की गई, उसे देखकर कि उसके साथ सब कुछ ठीक नहीं था। इस बीच हमारी नायिका को इतनी शानदार स्नान करने में आनंद आ रहा था, क्योंकि उसमें बहुत सारे फोम थे। लड़की ने समझा कि भले ही सेविकाएं सख्त दिखती थी, ऐसी उपस्थिति के आधार पर उन पर निर्णय लेना उचित नहीं था, क्योंकि वे साथ में मजेदार थी। स्नान प्रक्रियाओं के बाद बच्चे ने चाय पी और विश्वास नहीं कर सकी कि ऐसा कुछ 6 लोग तो थे। आखिरकार उसने पहले एक ऐसे शहर में जीवन बिताया था जहां उसके मालिक और सेवकों का व्यवहार बहुत खराब था। मालिक का होगा, बच्चे ने सोचा, और यह स्पष्ट था कि वे यहाँ दास व्यापार में शामिल नहीं थे। अपनी पोशाक को देखकर उसने महसूस किया कि यह शायद उसके जीवन की सबसे अच्छी पोशाक थी, और यह पहली बार था जब उसने इतनी खूबसूरत पोशाक पहनी। बुजुर्ग लड़की को घूमते और खुद को देखते हुए देखकर उस पर बहुत प्रसन्न थे। वह उनके लिए बहुत प्यारी लग रही थी। बुजुर्गों को उसे सराहते हुए देखकर
अचानक चकनाचूर हो गया। उसे याद आया कि वह अब भी एक बच्ची है। वह युवा महिला फिर से बेबस नहीं रह सकती, इसलिए उसने सोचा कि वह अपने लिए बेहतर परिस्थितियां कैसे प्रदान कर सकती है। अचानक सेवकों ने उसे मेज पर बुलाया, क्योंकि शेफ ने पहले से ही सबसे स्वादिष्ट व्यंजन तैयार कर लिए थे। गर्व को भुलाते हुए लड़की ने नौकरानी का हाथ पकड़ा और कहा कि वह वास्तव में रात के खाने में खाना चाहती है। खाने की मेज खाद्य पदार्थों से भरी हुई थी। यह सब इतना स्वादिष्ट लग रहा था कि उसने बस अपने गालों में खाना भर लिया। नौकरानी उसे रोकने ही वाली थी और वायोलेटा ने उसे आदेश दिया कि उसे छुए नहीं। पाचन तंत्र के लिए एक उपाय तैयार करे। चौंकाने वाली बात यह है कि नहाने के बाद वह लड़की उसी व्यक्ति की याद दिलाती है। वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि जो लोग एक दूसरे के लिए पूरी तरह से अजनबी हैं, वे कितने समान हो सकते हैं। नौकरानी ने पूछा कि क्या वियोलेटा मास्टर एड्रियान की बात कर रही है। महिला ने जवाब दिया कि वह उसकी बात कर रही है और पूछा कि क्या उसने भी रचनात्मकता के बारे में ऐसा ही सोचा। लेकिन यह असंभव है, क्योंकि छोटा बच्चा जन्म के तुरंत बाद मारा गया और यह एक तथ्य है। लेकिन चाहे वह इसके बारे में कितना भी सोचे, उसे लगता है कि उसने एड्रियान की मां को खोज निकालने में सफलता प्राप्त की। महिला को याद आया कि उसने हाल ही में मंदिर में परिवार के रिश्तों की जांच करने के लिए कहा था। अधीनस्थ ने कहा कि अफवाहों के अनुसार बुराई के बालक को वाइसरॉय बायरिल के अनुरोध पर बाहर निकाला गया था। ऐसा लगता है कि उसकी मां केवल पैसे चाहती थी। कि उसने इसे अजीब समझा, क्योंकि वाइसरॉय की आंखें हल्के नीले रंग की थी। अब लड़की को समझ में आया कि अद्रियाना की बहन मृत नहीं थी। 6 साल पहले लगभग उसी समय वाइसरॉय के परिवार में एक बच्चा पैदा हुआ था और यह पता लगाना आवश्यक है कि क्या मृत बच्चे के गुलाबी बाल और नीली आंखें थी। हिला ने उस औरत के बारे में जानने के लिए कहा जिसने बेरिल के लिए एक बच्चे को जन्म दिया और उसे इसके लिए कितने पैसे मिले। इस बीच काउंट और उसकी पत्नी ने घोषणा की कि उन्होंने संपत्ति के मामलों को लगभग सुलझा लिया है और वे लगभग अगले सप्ताह में हवेली लौटेंगे। वायोलेटा इस मामले को सुलझाना चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी कि एड्रियन के परिवार के लिए हमारी नायिका इस बीच काफी कुछ खा चुकी थी और तुरंत बिस्तर पर चली गई। महिला ने सोती हुई लड़की के सिर से एकल बाल खींच लिया ताकि कल वह एड्रियन के बाल लेकर मंदिर जा सके। जैसे ही लड़की जागी, हमारी नायिका समझ नहीं पाई कि यह कौन है, लेकिन फिर उसे याद आया कि यह वही दयालु आंटी है जिसने उसे कल खाना खिलाया था। बच्ची रोने लगी क्योंकि उसे लगा कि वह गुलाम बन गई है, लेकिन महिला बस हंसने लगी क्योंकि यह अवैध था। उसने बच्चे को गले लगाया और कहा कि उसने इसके बारे में कभी नहीं सोचा। जैसे ही बच्चे ने उस गले लगाने को महसूस किया, उसकी उस महिला के प्रति धारणा पूरी तरह बदल गई। इस बीच वायलेट ने कहा कि वे एक साथ यात्रा पर जाएंगे, क्योंकि आज वे उसके करीबी दोस्त एड्रियान एस्टन के घर जा रहे। वजह से हमारे लड़की के मन में एक याद आई, जैसे उसे यह पता था। उसे ऐसा लगा कि उपन्यास में नायिका भी वही नाम था, लेकिन उस किताब का अंत बुरा है। सब कुछ हमारे नायिका तक पहुंच गया है। वह वही लड़की है जिसके गुलाबी बाल हैं और जो झुग्गी झोपड़ी में रहती थी। स्थिति को समझते हुए लड़की ने अपने आप को कंबल से ढक लिया और बहुत डर गई। वायोलेटा ने बच्चे को शांत किया। नाश्ते के समय लड़की को चिंता हो रही थी कि यहाँ का सारा खाना और यह विलासिता अभी उसकी नहीं है। अगर उसने कुछ गलत किया, महिला ने कहा, उसके लिए था। और बच्चे ने सोचा कि वायोलेटा एक देवदूत की तरह थी। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि यह पूरी मुलाकात एक सपना नहीं था, यह अद्भुत था और उसका नया जीवन अब नरक नहीं था बल्कि सुंदर था। ये अच्छे और दिन के खेत की तरह। अचानक रात में बच्चे को एक सपना आया, जैसे एक अज्ञात आदमी ने मेजबान के हाथों से मांस का कांटा बाहर फेंका और कहा कि यह व्यंजन जल्दी ही खत्म हो जाए। यहाँ तक कि हालांकि एक महिला एक बच्चे के शरीर में है, वह समझती है कि कुछ करना जरूरी। हालांकि उसके पास केवल खाने और सोने की ताकत बची है, वह खुद को और भी आश्वस्त करना चाहती थी। हालांकि उसने सोचा कि यह उपन्यास में नहीं था और यह सब एक भ्रम था। अचानक उसने एक खिलौना दे। यह एक
अचानक वह गेनों में हिला। उसने मुझे बताया कि एक सपने में लड़की ने उसे अपनी बाहों में पकड़ रखा था और मुहर हटा दी गई थी। वह इसे मानना नहीं चाहती थी और भालू ने जवाब दिया कि सब कुछ संभव है क्योंकि वह विशेष शक्तियों वाला एक आत्मा था। लेकिन बच्चे ने कुछ भी सुनना नहीं चाहा। उसने बस टेडी बेयर को फेंक दिया और भागने लगी। एक अजीब आवाज सुनकर वियोलेटा आई और बच्चा उसके बाहों में दौड़ पड़ा। नीला ने पूछा कि क्या बच्चे को बुरा सपना आया था और कहा कि सब कुछ ठीक होगा। हमारी नायिका महिला के हाथों में बेहद आरामदायक महसूस कर रही थी क्योंकि वे जादुई थे। बहुत सारा स्नेह और गर्मी मिलने के कारण वह तुरंत सो गई। वियोलेटा ने देखा कि बच्चा कितना रो रहा है। वह बिल्कुल भी अन्य बच्चों की तरह नहीं थी। जब हमारी नायिका सो रही थी, महिला ने उसकी प्रशंसा की और यह विश्वास नहीं कर सकी कि उसका बच्चा एड्रियन एस्टन की तरह कितना दिखता है। एक आदमी बच्चे के कमरे में पत्र लेकर आया जिसमें Can we do it better?